ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मालसापति की भतीजी सक्कू, उसके ससुराल वाले वापसी शिरडी की ओर प्रस्थान कर गए। क्यों? उनका बेटा यानी सक्कू का पति पागलों की स्थिति में आ गया। बाबा की कृपा से चारों तरफ उसे सक्कू ही सक्कू नजर आ रही, जो कि उससे ये कह रही कि तुम्हें लेने आई हूं, मैं तो मर गई, मेरे साथ तुम भी चलो। इस कारण वो पागलों की स्थिति में आ गया। शिरडी लेकर आई जैसे तैसे उसकी माँ। बाबा को तो पल पल की खबर रहती है। सक्कू और उसकी सौतेली माँ दोनों बाजार घूमने के लिए, सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। बाबा ने सक्कू के पिता का रूप रखा और रास्ते में मिल गए। जाकर सक्कू और उसकी माँ के सामने खड़े हो गए कि कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम बाजार जा रहे हैं। अरे इसके सक्कू के ससुराल वाले आ रहे हैं, पति है, इसके सास आरती हैं, देखो चावड़ी की तरफ वाले रास्ते पर हैं, जाओ और उनको घर लेकर जाओ, मैं भी काम निपटा कर आ रहा हूँ। बाबा ने एक बार को उनसे कहा होता तो नहीं सुनती, लेकिन सक्कू के पिता ने कहा था, इसलिए वो तुरंत पहले सक्कू गई, पीछे पीछे उसकी माँ भी चली गई। सक्कू ने जाकर देखा तो उसका पति पागलों की स्थिति में, और कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। क्यों? उसे चारों तरफ सक्कू ही नजर आ रही है, जो कि इससे कह रही है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मैं तो मर गई, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। किसी पत्थर से पैर टकराया और वो सिर के बल जमीन में गिरा। वहीं पर एक तेज धार वाला कोई खेती बाड़ी का सामान पड़ा था, जिसके ऊपर उसका सिर लगता और सिर के दो फाड़ हो जाते। इतने वो गिरा, इतने सक्कू ने जाकर उसे संभाल लिया। खैर जैसे जैसे करके उसको होश में लाए, उधर बाबा उसके पिता को लेकर, सक्कू के पिता को लेकर वहां पर पहुंच गए। आप समझ ही सकते हैं कि बाबा जहां पहुंच गए वहां पर सभी ने अपनी अपनी गलतियां मानी। और सक्कू का दोबारा से परिवार बस गया। खुशी खुशी उसके ससुराल वाले उसको वापस ले गए। पति भी सही हालत में आ गया, सक्कू तो पहले ही आ चुकी थी। अब बारी आई उसकी माँ की, जो सक्कू जिस वजह से पागलों की स्थिति में आई थी। असल में सक्कू की माँ तो पहले ही मर चुकी थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और सौतेली माँ बच्चों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उस पर अत्याचार चालू कर दी। इसलिए बचपन से ही सक्कू के दिमाग में ऐसा भय बैठा कि वो ससुराल तक पहुंचते पहुंचते पागलों की स्थिति में आ गई। जरा जरा सी चीज से डर जाना, अंधेरे से डर जाना, आग से डर जाना, रस्सी कहीं पड़ी है उसको सांप समझ लेना, इस तरह के वाकये उसके साथ पेश आ रहे थे। ये सब चीजें सक्कू की माँ ने सभी के सामने कबूली। बाबा ने सक्कू से पूछा था उसके ससुराल वालों के सामने कि सक्कू ये तो बता दे कि तेरे भय का कारण क्या था।
सक्कू ने कहा, फिर साईं भय का कारण कोई भी हो, फिलहाल मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाह रही, मैं ठीक हो गई, इतना काफी है। तब जाके सक्कू की माँ ने अपने सारे गुनाह कबूले कि मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैंने जो गुनाह इसके साथ किए थे, जिस तरह से इसको डराया धमकाया, उनने अपने सारे गुनाह कबूल किए। खैर सक्कू अपने ससुराल चली गई और वो अपने पति के साथ अपने घर चली गई। मैटर यहाँ फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों की ओर। बच्चे लालची प्रवृत्ति के होते ही हैं। अब जिस व्यक्ति ने कारखाना डाला था मिठाई की गोली का, और रोजाना बच्चों को मिठाई की गोली खाने के लिए देता और उनसे दब के काम कराता, नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों? थक जाते थे फैक्ट्री में काम कर करके। कोई 8 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करके, भले ही वो खाली मिठाई की गोली रैप करने का ही काम हो, लेकिन काम तो काम होता है। लगातार एक काम को 7-8 घंटे तक करते रहने में, भले ही वो बैठ के कर रहे हो, आदमी थकता ही है, वो तो बच्चे थे। नतीजा ये हुआ कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, बच्चे स्कूल बंक करने लगे, कारखाने की ओर उनका ध्यान लगा रहता कि हाँ जी शाम को पैसे मिलेंगे, मिठाई की गोली खाएंगे। कारखाने जाके केशव का बेटा अपनी ननिहाल गया हुआ था, पहला वो आया, यार दोस्तों से कोई दिखाई नहीं दिए, बाबा के पास पहुंच गया। इतने में सभी उसके यार दोस्त आए। केशव को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि ऐसे ऐसे मिठाई की गोली बनाते हैं। केशव कहने लगा मैं भी जाऊंगा। ये बात केशव की माँ तक पहुंची। उसने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाएगा उन बच्चों के साथ, जो तो पहले बच्चों के शीरडी के खिलाफ रहती थी। खैर केशव भला कहाँ मानने वाला था। क्षमा करना, केशव नाम लिया जा रहा है, केशव का बेटा प्रहलाद, वो भला कहाँ मानने वाला था। वो बच्चों के साथ खेलने के लिए गया शाम के वक्त, और बच्चों ने उसे प्रोत्साहन दिया, लालच दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं, पैसे भी मिलते हैं। उसने सोचा सही अच्छा काम है। उधर बाबा को सभी बच्चों की चिंता। बाबा जड़ी बूटी से काढ़ा तैयार कर रहे। बाबा ने जड़ी बूटी से काढ़ा तैयार किया। हर किसी के घर में, हर गांव वाले के घर में एक एक मटकी, छोटी मटकी जो होती हैं, देकर आए कि ये अपने बच्चों को रोजाना रात को पिलाते रहना। क्यों? आने वाला समय उनके ऊपर बहुत भारी है। कैसा ना हो कि बच्चों से हाथ धो बैठो, बच्चे लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाएं। इसलिए तुमने काम पर तो उन्हें भेजना चालू कर दिया। मैं तो नहीं चाहता कि बच्चे काम पर जाएं, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जैसा उचित समझो, लेकिन ये काढ़ा रोजाना शाम को सोते वक्त उन्हें देते रहना। काढ़ा तो सभी ने लेके रख लिया। अब कौन बच्चा काढ़ा पी रहा है और कौन नहीं पी रहा, ये माँ बापों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो लालच घुसा हुआ है। उधर जिसने कारखाना डाला उसने प्रोग्राम बना लिया कि बच्चे धीरे धीरे काम सीखते जा रहे हैं, बड़े कारीगरों की छुट्टी करके क्यों ना भट्टी पर भी काम बच्चों से ही कराया जाए। मिठाई की गोली बनाने में साथियों पहले सबसे पहला वर्क तो रहता है चीनी को गलाना, उसकी चाशनी तैयार करना, उसके बाद उसको कैंडी के रूप में चाशनी को फिटाई करना, फिर कैंडी के रूप में ढालना। उसके बाद पैकिंग का नंबर आता है। उसने कारखाने वाले ने अपने
कारीगरों को बोल दिया 2 दिन बाद सब बम्बई चले जाओ, तुम्हारी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं, बम्बई की फैक्ट्री में काम करो जाकर, यहाँ का काम बच्चों से चल जाएगा। इस तरह से बच्चों के ऊपर आने वाले समय में बहुत कैड़ा बर्डन पड़ने वाला है काम का, जिससे बच्चे बीमार भी होंगे और भी बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आने वाली। एक तात्या का दोस्त जो कि नासिक जाके बस गया था, नासिक से आया, वापस आया, बाबा के से मिलने के लिए गया, वहीं पर तात्या मिल गया कि साईं आपकी कृपा से बहुत कुछ बरकत है काम में और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बहुत सारे सिक्के निकाले, वो सिक्के बाबा के आगे कर दिए, साईं इसमें से जितने मर्जी ले लो। बाबा ने कहा ये मेरे किस काम के? नहीं साईं ले लो। बाबा ने एक सिक्का उठाया कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और ये तुम अपने पास रख लो। वो तात्या को लेकर बैलगाड़ी में कि चल मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, तेरे घर की तरफ ही जा रहा हूँ और मैं यहीं शिरडी ही रहूँगा। कोई रास्ते में बीमार था, घाव हो रहा था पैर में, बाबा निकले हुए थे, उसका घाव पे ऊदी वगैरह लगाई, वो एक सिक्का जो उससे लिया था बाबा ने उसको दे दिया गरीब व्यक्ति को। बाबा फिर अपने दैनिक कार्य में लग गया। उस व्यक्ति के दिमाग में ये आ गया कि मैं बहुत बड़ा धनी हो गया, साईं ने मेरे से पैसे ले लिए, अब मैं रोज साईं को पैसे दूंगा कि गांव वालों के बस की कहाँ है उन्हें पैसे देना, मैं उन्हें रोज पैसे दूंगा। अगले दिन बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे और शायद बाबा को आजमाने के लिए हर किसी के पास पहुंच जाते थे। फिर पहुंच गए उसके यहाँ, उनने फिर सिक्के की भरी प्लेट बाबा के आगे कर दी। बाबा ने फिर उसमें से सिक्का उठाया, कहने लगे देख मैं तेरा मान रखने के लिए सिक्का ले रहा हूँ, मेरे आगे बार बार ये सिक्के मत करियो, मेरे किसी काम के नहीं। ये भी इसलिए उठाया है कि शायद ये किसी के काम आ जाए। मेरे को कोई माया मोह नहीं है, ना मेरे किसी काम की, मैं ठहरा बैरागी आदमी। लेकिन भला पब्लिक की समझ में कहाँ आता, पब्लिक तो अंधी होती है अपने अहंकार में। तो साथियों, फिलहाल मिठाई की गोली के कारखाने में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं क्योंकि उन पर काम का अत्यधिक बर्डन पड़ने वाला है। देखते हैं बाबा कैसे बचाते हैं। फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे लेकर कथा। ओम साई राम।